इस महफिल की बरकतें अता फरमाए और हम सबको भी अल्लाह की महफिल की बरकतें अता फरमाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आज ये दारुल उलूम अशरफिया की बुनियाद के लिए माशाल्लाह मैंने देखा कि जब ऐलान किया गया तो दीवानों की लाइन लगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और देखो, हमारे देखने और जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जिसके लिए दिया है वो हुजूर जान लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा को आपका नाम भी मालूम है, आपके माँ बाप का नाम भी मालूम है, हुजूर सब देख रहे हैं। लेकिन आपसे बस चंद बातें मुझे करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबसे पहले एक नौजवान की जब बारी आई, उन्होंने कहा था 25-25 बोरी सीमेंट की, तो सुनने में थोड़ा सा वो हुआ, तो एक 30 हो गया, एक 25। मैंने कहा था इसको या बराबर किया जाए, या तो दोनों को 25 करो या दोनों को 30 करो, माँ का ज़्यादा बाप का कम क्यों। तो उस नौजवान ने कहा अगर 30 हो गया है तो फिर 30 ही कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाम तो मुझे याद नहीं वो जो भी बंदा था, लेकिन आपसे मैं एक बात कहूँ, मोहब्बत हो ना माँ बाप से फिर ऐसी ही होनी चाहिए, बेशक फिर ऐसी ही होनी चाहिए मोहब्बत। वो कहा था एक शायर ने कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात। एक जगह चंदा चल रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाप आया, उसकी आंख में आंसू थे और उसने कहा था मेरे बेटे की तरफ से ये 5000। तो मैं उसका चेहरा देखता रह गया, जबकि उस इतने बड़े मजमे में किसी बाप की तरफ से किसी बेटे ने 5000 नहीं दिए थे, लेकिन एक बाप ने उठ के बेटे की तरफ से 5000 दिए और उसकी आंख में आंसू थे। रिश्ता समझे नौजवानों, माँ बाप का रिश्ता क्या होता है, गौर करें इस चीज पे। हाँ गौर करें, खाली उठ के ना जाइएगा। जब वो बूढ़ा उठ करके आया ना, उसने 5000 का ऐलान कराया और मैंने पूछा भाई ये किसकी तरफ से, तो उन्होंने कहा ये मेरे जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, अभी चंद साल हुए हैं। खुदा की कसम चंद साल बाद भी उसे बेटे की मौत की याद आई तो उसकी आंख में आंसू थे। जमाना कहता है और दुनिया कहती है कि जो बाप जवान बेटे का जनाजा उठा लेता है ना, उसकी कमर टूट जाती है। काश ये रिश्ते इतने गहरे हो जाते कि कोई ये भी कह देता कि जब से बाप का जनाजा उठा है बेटे की कमर टूट गई है। ये रिश्ते भी काश हमारे इतने मजबूत हो जाते। हाँ ये रिश्ते भी हमारे मजबूत हो जाते। और आज ना हम थोड़ा बहुत दे करके या करके माँ बाप के नाम का ये सोचते हमने हक अदा कर दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बदन की खाल उतार के माँ बाप के नाम पे दे दी जाए ना, तब भी माँ बाप की जो परवरिश उन्होंने हमारी की है ना, उसका हक अदा नहीं हो सकता है, उसका हक अदा नहीं हो सकता है जो माँ बाप ने हमारी परवरिश की है। बड़ा गहरा रिश्ता माँ बाप का औलाद के साथ होता है, इतना गहरा रिश्ता कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत फरमाया गया, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां, अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए, ये मसला के आला हजरत नहीं। वो गलत नहीं कहते, पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का, यही हालात है। खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हों। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी यह हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में हैं तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है। फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर ना रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे, दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से दे नहीं तैयार नहीं, दे नहीं तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का,
सबको शौक पड़ा, यहां तक कि कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों? वहां भी शान शौकत है। अल्लाह। याद नहीं है? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। वो भाई किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना। बेशक। सबसे बड़ी नेकी मुआशरे में किसी के काम आ जाना है, किसी का काम बिगाड़ना नहीं, काम आ जाना किसी के सबसे बड़ी नेकी है। आज तो बंदा काम नहीं आता। नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से तारीख का वर्क पलटूं, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मुझे भूख बड़ी शिद्दत की थी और मांगते हुए गैरत आती थी। कई दिन का फाका था, मैं किसी से कह नहीं पाया कि भूख लगी है। फिर मैंने दिल में फैसला किया चलो चौराहे पे बैठेंगे, हो सकता है कोई चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए। वही खिलाने वाले खड़े हो जाते हैं टेबल पे, कहते हैं कोई कमी हो तो बताना भाई, खाना हमारी तरफ से था। बेटी वाले की बस की बात नहीं थी तो हम ही ने कह दिया चलो हमारी तरफ से। तेरे ऐसे खाने पे लानत जो तूने किसी गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। बेशक। तुझे डर नहीं लगा? ना देता ऐसे खाने से, ना देना बेहतर था यार। क्यों किसी को जलील करते हम खड़े होकर के? क्यों किसी को रुसवा कर देते? क्या तेरे दरवाजे पे ये भीख मांगने गए थे? इन्होंने हाथ फैला के कहा था मेरी बेटी के खाने का इंतजाम कर देना, तू खुद आगे बढ़ा था। ऐसे नहीं होती है नेकियां, नेकी ऐसे होती है। हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुला के कहती हैं ये लो राशन का थैला, इसको उठाओ। वो जो पड़ोस वाली गली में बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ उसके घर रख के आ जाना। तो काम करना है, एक अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में नहीं देना है, रख के आ जाना। भांजे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के और हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे जब आए ना देख करके कहने लगे खाला जान कहा क्या? का एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कि नाम बताने के लिए क्यों मना किया? कहते हैं बेटे जब कोई किसी से कुछ ले लेता है या किसी का एहसानमंद हो जाता है बेटे, फिर वो उसकी गली से गुजरता है तो हया से गर्दन झुक जाया करती है, शर्म से नजरें नीची हो जाती हैं। बेटे अगर नाम बता देता तो अगर वो कभी आयशा की गली से गुजरता तो शायद उसकी नजर हया से झुक जाती कि मुझ पे आयशा का एहसान है। एक वक्त का खाना भेजा था आयशा ने, कहा इसलिए मैंने नाम बताने से मना कर दिया था। कहा फिर खाला एक बात और बताए ना, नाम की बात समझ में आ गई, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी का जवाब सुने। आपने कहा था भांजे हमेशा याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है और जो लेने वाला हाथ होता है वो नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान। ओ भाई इस तरह नेकियां किया करो, क्या बात, ऐसे नेकियां किया करो कि किसी का हाथ भी तेरी वजह से नीचा ना हो। सुभान अल्लाह। आज तो एहसान जता जता के बंदा कहता भूल गए, तुम फंसे थे तो मैंने निकाला था, तुम्हारा काम मैंने चलाया था, तुम्हारा ये काम मैंने किया था। कुछ ना कहा करो, कुछ ना कहा करो। अगर कोई काम अल्लाह आपसे ले रहा है ना तो फिर शुक्र के सजदे किया करो, वरना जहां तक देने वाले की बात है ना, सच तो ये कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ ये तो मुकद्दर की बात है, किसका किधर क्या लग रहा है। बंदे जलील करते हैं, ना किया करो। रिश्ते निभा के चलो, प्यार बांट के चलो, मोहब्बतें तकसीम करो एक दूसरे में। एक दूसरे शेख शरफुद्दीन या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन से मुलाकात के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी खानकाह में एक नौजवान को देखा कि वो पट्टी बांधे घूम रहा था सर से। सुने समझे जरा इस चीज को, दीन समझे, दीन क्या है।
पट्टी बांधे घूम रहा था। आपने उस वक्त नौजवान से कुछ नहीं कहा, उस वक्त कुछ नहीं कहा। आप अंदर आए और अपने दोस्त शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहने लगे यार तरबियत में कमी है आपके दरबार में, आप तरबियत मुकम्मल नहीं कर रहे। कहा हुआ क्या? दोनों पाए के वली हैं, दोनों पाए के वली हैं, हाँ दोनों पाए के वली हैं। और दोस्त बड़े पक्के, कहते हैं कि तरबियत में कमी है आपके यहाँ। हुआ क्या? कहने लगे ठहरो। नौजवान को बुलाया, कहा तूने पट्टी सर पे क्यों बांधी? कि उसने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है। कहने लगा इससे पहले का क्या हाल था? कि ठीक था, अल्लाह का शुक्र था। तो आप फरमाने लगे बता, जब तेरे सर पे पट्टी नहीं, जब दर्द नहीं था तेरे सर में, तो तूने जमाने को झंडा लगा के बताया कि अल्लाह ने मुझे हर बीमारी से दूर रखा है। आज अगर जरा सा सर में दर्द हो गया तो तू पट्टी बांध के जमाने को दिखाता फिर अल्लाह ने तुझे दुख में डाल दिया है, दुख में डाल दिया है। जरा सी उलझन और जरा सी परेशानी आ जाती है तो हाहाकार मच जाता है, मर गए कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा फरमाएगा, नेमतों में इजाफा फरमाएगा। आज दौलत हो ना, इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने का आदी बने। किसी का दिल ना तोड़े, किसी को जलील ना करे। अम्मा कह देती है ना बेटे, आज ना माँ बाप को डरते डरते औलाद से बात करनी पड़ती है, डरते डरते। मूड देखते हैं बेटे का मूड कैसा है, फिर उसके बाद कहते हैं बेटे मेरी दवा नहीं आई है, दवा नहीं आई है। फिर वह ऐसे नजर उठाता है जैसे किसी फिरौन ने नजर उठाई हो। वो कहता गैरत नहीं आती तुम्हें, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयाँ तुम्हारी खर्च करूं कि मैं अपने औलाद के खर्चे उठाऊं? शर्म आनी चाहिए। कभी औलाद के मुकाबले में माँ बाप को ला के न रखना। फरमाया गया तू और तेरी औलाद और तेरा माल सारा तेरे बाप का है, ये याद रखना। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। इसके साथ गलत रवैया नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो ना, इन पे खर्च किया करो। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। आज जवान हो, ये देखना देखते देखते ये हड्डियां फिर ये कमजोरी में बदलेंगी, ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, और ये तुम्हारी ताकत ये कमजोरी में बदल जाएगी, और तुम्हारा कर्रोफर ये टूट में बदल जाएगा। आज जहां खड़े होते हो यारों का हुजूम रहता है, दोस्तों की भीड़ रहती है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सारे यार तुम्हें छोड़ देंगे, सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई 2 मिनट से अलग कर दिया जाएगा। हाँ, जन्नतियों की लाइन अलग होगी, जहन्नमी अलग होंगे। ओ भाई तैयारी आज करो, तैयारी आज करो। और ये मत समझना यूं ही छुट जाएंगे। मुझे जन्नत बांटनी इतनी सस्ती नहीं आती है, एक रात में जलसा करा लिया हो गए जन्नती। नहीं, खुदा की कसम दिनों रात कोशिश करो, जो कमियां रह जाएंगी उन्हें बख्शने वाला हमारा रब है। कोशिश तो करो। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। देखी नहीं जिसने, मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह जहन्नम का। जहन्नम को खेल समझ रखा है। सोच समझ के जिंदगी गुजारें और घमंड न करें। कोई नेकी कर ली हो तो मेरी नजर में इस महफिल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं बैठा है। क्या बात, कोई नहीं बैठा, न इतना मुत्तकी, न इतना इल्म वाला, और न इतना पारसा, न इतना इबादत गुजार। मगर उनका अपना नजरिया क्या है? मुजरिम को न शर्माओ, आबाप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये उनका अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन आज तो मियां आता जाता खाक नहीं, कमरे में पड़ा रहता है, निकलता है नहीं बिल्कुल भी। 50-60 मुरीद कर लिए, नमाज पढ़ने तसव्वुर में मदीने जा रहा, वो फिर जन्नत बांट रहा। हालत ये है। और ठेका लिए बैठा, जन्नत तेरे बाप की है। सस्ती जन्नत होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। हाँ, हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। क्या ये नारे तकबीर, नारे रिसालत क्या हुजूर के सहाबा को नहीं आता था? सब जानते थे, लेकिन महबूब ने कहा था फातिमा ये मत समझना तू मेरी बेटी है, आखिरत के लिए नेकियां करके तैयारी करके जाना है। ये तरगीब अमल है। इनकार नहीं था ये कि मैं तेरी शफाअत नहीं करूंगा, तरगीब दिलानी थी। फातिमा मेरी बेटी है, लेकिन ये मत सोचना कुछ नहीं करना है। फरमाया नेकी लेके जाना है आखिरत के लिए। और फिर नबी की बेटी ने नेकी इकट्ठी करके दिखाई।
अभी ऐलान हुआ, मेरी कुछ बहनों ने पायलें उतार दी, कुछ ने पाजेब दे दिया, किसी ने कान दे के जेवर दिया, किसी ने नाक का दिया। अल्लाह मेरी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा की जमात में कबूल फरमा ले। लेकिन बात में कुछ और कहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने कहा नेकी लेके आना, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दुनिया छोड़ डाली, दुनिया छोड़ दी। बड़ी बात यह नहीं है कि जंगल में जाके बंदा वली बने, बड़ी बात यह है कि दुनिया में रह के बंदा अल्लाह वाला रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़ के अल्लाह वाला होना कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना ये सबसे बड़ी कमाल है। और ये कमाल नबी की बेटी की जात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे कैसे चलूं आगे, थके तो नहीं अभी? अब्दुल रब भाई किधर है भाई? है ना, अभी चलना ना थोड़ा सा। हाँ साहबजादे बैठे उनके, चलना है थोड़ा आगे भी, चले। थके तो नहीं अभी आप? मुफ्ती साहब का भी आपको नसीहत आमेज खिताब सुनना है। अल्लाह मेरे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। कह दें जरा आमीन। आमीन। इस्तकबाल के लिए बाहर निकले, आपने जब देखा लोग आए हैं और हाथों में फूलों की माला है और दुनिया भर के ताम तवीला लेकर के बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए। जब बाहर आए ना इस्तकबाल के लिए, सुने फिर गौर से, आपने लोगों का हुजूम देखा तो कहने लगे, जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में काटे थे, ये तो फिर वहीं लाके एक दिन में खड़ा कर देंगे। ये जो इस्तकबाल के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये तो फिर वहीं लाके खड़ा कर देंगे। या रसूल आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो रही है, शहजादे गौसुल आजम की आमद आमद है। सारे खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कुर्सी ले आओ भैया। माशाअल्लाह, बैठे बैठे माशाअल्लाह। हजरत की तरफ से इजाज़त मिल गई है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। बैठ जाइए ज़रा, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाए। माशाअल्लाह मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह आप देखना, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला दामद अली की आमद आमद है। माशाअल्लाह हज़रत का ख़िताब सुनना है और बड़ा ही दिलावेज़ ख़िताब होता है, बड़ा नसीहत आमेज़ होता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बस यूँ समझें कि हम पे लाजिम है मुस्तफ़ा के बेटे का एहतराम करना, क्योंकि आला हज़रत ने हमें सिखाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, सब घराना नूर का। अब सुनेगा और से, जब हजरत जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी ना लोगों की, बस मैं ख़त्म करने लगा हूँ। जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी लोगों की, तो आपने ना जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाने। लोग कहने लगे, बिला वजह में लोगों ने तारीफ की है, ये तो खाता पीता आ रहा है, खाता पीता आ रहा है। तो लोगों की बजाय उनके दिल में जो इज्जत थी वो नफरत में बदल गई, नफरत में बदल गई। नफ्स कैसे मारा जाता, नफरत में बदल गई। और फिर जब आए ना तो लोगों ने जूते निकाले, चप्पल निकाले। हम इतनी देर से तेरी रात तक रहते, हमने सुना था तू अल्लाह वाला होके लौटा है, और तू तो रोजे की हालत में खाता हुआ आ रहा है। शर्म नहीं आई? किसी ने जूता निकाला, किसी ने ईंटा मारा, जिसके जो हाथ में आया उसने वो मारा। और मार के लोग जाने लगे ना, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला मारने के लिए, उसने